कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे पाएगी आप, या होगा हिमाचल वाला हाल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के साथ ही अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी रणभूमि में अपने अपने लड़ाकों को उतारने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐलानों से कर्नाटक की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वे कर्नाटक की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने राज्य को ऐसी सरकार देने का दावा किया जो वादों की बजाय काम करके दिखाएगी। केजरीवाल कर्नाटक में आप का चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके हैं। पार्टी की ओर से 80 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की जा चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आपकी विस्तार नीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हिमाचल और गुजरात चुनाव में मैदान में उतरकर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा पेश कर चुकी है। खासकर गुजरात विधानसभा पार्टी का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ में पार्टी न सिर्फ 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, बल्कि तकरीबन 13% वोट भी हासिल किए। गोवा में पार्टी पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। अब पार्टी की नजर दक्षिण के राज्य पर है। पार्टी का फोकस यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ने पर भी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार सभी राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया जा चुका है। अब बात करें कि क्या बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे पाएगी आप, तो दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर कब्जा जमाने और गुजरात और हिमाचल पर दमखम दिखाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब आगामी चुनाव पर है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पिछले चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव में भाजपा को 104 सीटें मिली थी और बहुमत से दूर होने की वजह से यहाँ सरकार कांग्रेस और जेडीएस ने बनाई थी। बाद में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस की सरकार गिराकर बहुमत से खुद को सत्ता में स्थापित कर लिया। इस बार मुसीबत में भाजपा दिख रही है। भाजपा के आरोप लगने के बाद राज्य में एंटी इंक्यूबेंसी बढ़ी हुई है। कांग्रेस से लोग पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद को विकल्प के तौर पर देख रही है। पार्टी का मानना है कि चुनाव में इसका फायदा उसे मिल सकता है। इसके अलावा टीपू सुल्तान, मुस्लिम आरक्षण, हिजाब विवाद समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती सरीखा होगा, क्योंकि कर्नाटक में आप पहली बार सभी सीटों पर मैदान में उतरेगी। ऐसे में पार्टी को हिमाचल चुनाव जैसा झटका भी लग सकता है। पंजाब में जीत के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी ने इसी साल की शुरुआत में हुए हिमाचल चुनाव में भी 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को निराशा झेलनी पड़ी। पहाड़ी राज्यों में पार्टी के तकरीबन सभी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 बार भाजपा से विधायक रहे रंजन सुशांत की भी जमानत जब्त हो गई। इसका कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी और गुजरात चुनाव की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाना माना गया। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने 80 वीर योद्धा को मैदान में उतार दिया है और खास बात यह है कि इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पृथ्वी रेड्डी को शामिल नहीं किया गया। पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों पर फोकस रखा है जो युवा हैं। इनमें अधिवक्ता, अधिकारी तक शामिल है। आपकी क्या राय है आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चुनाव में दखल देने पर? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।